बच्चों की बदरंग दुनिया में एक रंग भरना शुरू कर दिया उन कहानियों ने, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो रुकावटों का डर है उसी के आगे जीत होती है। लगभग हिंदुस्तान की हर कॉमिक्स फर्म ने हनीफ अजहर को छापा है। मैंने लगभग 3 या 3,500 किताबें लिख दी हैं। कहाँ रुकेगी ये ऊपर वाला जानता है कि कहाँ वो मेरी कलम को रोकेगा। मेरी सांसों के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये पार्टी का नारा है। मैं लिखता रहूंगा, लिखता रहूंगा, लिखता रहूंगा, अंतिम सांस तक लिखता रहूंगा। बच्चों की दुनिया में कहानियों का एक अहम रोल है। वैसे ही आज हम उस शख्स से मुलाकात करेंगे जो उन बेरंग कहानियों में अपना पूरा योगदान दे के उसमें बच्चों की दुनिया की कहानियों में अपना पूरा रंग भरने के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। आइए आज हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हनीफ अजहर है और जैसे कि टाइटल एक्सप्रेस की ये संवाददाता ने बताया कि बच्चों की दुनिया में कहानियों का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ये बात हम भी जानते हैं, आप सभी भी जानते हैं, क्योंकि बचपन से हम दादा नानियों की कहानियों से संबंधित रहे हैं। तो इन्हीं कहानियों को जब मैंने कॉमिक्स में लिखना शुरू किया तो वो एक बच्चों की बदरंग दुनिया में एक रंग भरना शुरू कर दिया उन कहानियों ने, ऐसा लोग कहते हैं। तो मैंने इस बात को बहुत शिद्दत से लिया और फिर कहानियों को लिखना मैंने शुरू कर दिया, जो धीरे धीरे आज यहाँ तक आ पहुंचा है। यह सफर बहुत लंबा है और इस सफर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम सब। अपने सफर के बारे में बोला, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे अपने सफर की दुनिया? देखिए, लेखन का जो सफर है वो बहुत लंबा है, जैसे मैंने अभी बताया, और उस सफर में मैंने बहुत रुकावटें, बहुत कांटे और बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन सब कांटों को और सब रुकावटों को दूर करने के लिए, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं आपको बताऊँ कि 1984 में जब मेरी उम्र लगभग 16 या 17 साल थी, तब मैंने किताबों को लिखना शुरू किया। और ऐसा नहीं कि मैंने इसके लिए कहीं कोई ट्रेनिंग ली या मैंने कहीं कोई किसी से सीखा। सिर्फ किताबें पढ़ता रहा और उस पढ़ने के एवज में मुझको ऊपर से गॉड गिफ्ट ऐसा मिला कि मैं कहानियाँ लिखने भी लगा। तो इस सफर में, जैसे मैंने अभी बताया, कि कई तरह की रुकावटें आई, लेकिन आज उन रुकावटों का जिक्र करना यहाँ बेमानी है, क्योंकि रुकावटें हर काम में आती हैं। कोई कितना भी छोटा काम करे, कोई कितना भी बड़ा काम करे, एक रुकावटें हमेशा उसके सामने रहती हैं, जिन्हें वो पार कर कर अपनी सफलता की सीढ़ियों पे पहुंच सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो रुकावटों का डर है उसी के आगे जीत होती है। अभी तक आपने कहानियां कहाँ तक लिखी है? देखिए, मेरा इस विषय में कहना यह है कि बहुत कम हिंदुस्तान की ऐसी फर्म है जिसमें मेरी कहानियां नहीं छपी। मैं 1, 2 या 4 फर्मों को छोड़ दूं तो लगभग हिंदुस्तान की हर कॉमिक्स फर्म ने हनीफ अजहर को छापा है। और ऐसा इसलिए नहीं कि मेरी कहानियां कहीं कोई बहुत ज़्यादा वो रहा करती थी, लेकिन इसलिए भी रहा है कि हमने प्रयास किया उन प्रकाशकों तक पहुंचने का, तो उन्होंने हमें छापा। और कहानियों का जो कंटेंट था वो तो था ही ऐसा कि भाई हर आदमी ने हमारी कहानियों को पकड़ा और उन्हें छापा, और बच्चों को वह कंटेंट बहुत पसंद आया। लोगों को हनीफ अजहर का स्टाइल बहुत पसंद आया, और यही स्टाइल है जो आज तक हमें इस लाइन में जिंदा रखे हुए है। आपने कितना लेखन कर चुके हो? देखिए, मेरे ख्याल से मैंने अपनी जो लिखी हुई किताबें हैं वो बहुत कम इकट्ठा की हैं, बहुत कम संग्रह किया है मैंने उसका, लेकिन अमूमन मैंने लगभग 3 या 3,500 किताबें
लिख दी हैं, और दूसरी ये और भी बच्चों के लिए बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं जिनको गिनती करना संभव नहीं था। तो अगर हम ये बोलें कि हमने 3-3,500 कॉमिक्स लिखी और ढेरों कहानियाँ लिखी, और फिर दूसरी बात यह है कि मैं आज भी लिख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल ये जो लिखने का जो सिलसिला है, लिखने की जो गिनती है, वो निरंतर जारी है। ये कहाँ रुकेगी ये ऊपर वाला जानता है कि कहाँ वो मेरी कलम को रोकेगा मेरी सांसों के साथ। बच्चों के दिलों में राज करने वाले आप इस तरीके से राजनीति में कैसे आ पहुंचे हैं? देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि कहानियाँ और जो बच्चों के दिलों पे मेरी कहानियाँ राज करती थी वही मुझे राजनीति में लाई, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जो पार्टी को जब पता चला मेरे बारे में, भारतीय जनता पार्टी को जब पता चला मेरे बारे में, तो उन्होंने इस बात को मद्देनजर रखा कि जो बच्चे 1984 से मेरी लिखी कॉमिक्स, मेरी लिखी कहानियों को पढ़ते आ रहे हैं, उन कहानियों को अपने आप में आत्मसात करते आ रहे हैं, तो वो आज एक 18 साल की उम्र के बाद एक वोटर बन गए। तो वो वोटर अगर हनीफ अजहर के नाम पर, उनकी कहानियों के नाम पर, जिनको वो जानते हैं, वो जरूर हनीफ अजहर को और उसकी पार्टी को वोट देने की कोशिश करेंगे और वोट देंगे। और ऐसा हुआ भी। जब मैं 2014 में शामिल हुआ तो उस समय मोदी जी का नया आगमन था भारतीय राजनीतिक पटल पर। उस समय लोगों ने मेरी इस बात को भी अप्रिशिएट किया, और वो जो लोग मेरे फैन थे, जिनकी संख्या भारत भर में अगर मैं कहूँगा करोड़ों में है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। उन करोड़ों लोगों ने ये सुना जाना कि हनीफ अजहर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसके लिए वोट किया। इसी बीच पार्टी की तरफ से मैंने एक नरेंद्र मोदी सेवक नहीं शासक नाम की एक कॉमिक्स, जिसे मैंने लिखा और मेरे बेटे ने बनाया, उस कॉमिक्स की वजह से भी पार्टी में मेरी पकड़ बनी, मेरी जान पहचान बनी। और उस कॉमिक्स को श्री स्वर्गीय अरुण जेटली और राजनाथ सिंह जी ने काफी सराहा, और उस कॉमिक्स को पार्टी ने अपने बिहाफ पर छापकर बंटवाया, जिसमें मेरा नाम भी हुआ और मुझे फेम भी मिला। तो सर, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपका पार्टी जो है वो आपका उसमें किस तरह से योगदान है और आपका क्या उसमें कार्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मेरे कार्य और मेरे रचनात्मक कार्य को देखकर मुझे दिल्ली प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे में प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में जगह दी, जो एक बहुत ही सम्मानित पद है। और रही बात पार्टी में मेरे कार्य की, तो पार्टी अक्सर जहां मुस्लिम नेताओं को समझाने की जरूरत होती है, मुस्लिमों के बीच पार्टी का एजेंडा ले जाने की जरूरत होती है, वहां पार्टी मुझे और मुझ जैसे मुस्लिम नेताओं को इस्तेमाल करती है और उनसे यह निवेदन करती है कि हम जाकर उन लोगों को जो लोग मुस्लिम जो लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, उनको हम जाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अच्छाइयाँ, उनके अच्छे कार्य और पार्टी की अच्छी नीति और रीतियों को जाकर लोगों को समझाएं और लोगों को इस के लिए तैयार करें कि आज जो वक्त बदल रहा है, जो माहौल बदल रहा है, उसमें देश का कांग्रेस मुक्त होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए पार्टी हमेशा प्रयासरत रहती है और इसीलिए पार्टी मेरे जैसे आदमी को, मेरे जैसे जिसको बुद्धिजीवी वर्ग में रखती है और इस कार्य के लिए पार्टी हमें वहाँ भेजती है। मुस्लिम समुदाय से है, तो जो बीजेपी है वो हिंदुओं को ज्यादा सपोर्ट करती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी यह मान्यता को मानने के लिए तैयार हूँ कि भारतीय जनता पार्टी
सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समस्त भारतवासियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भारतीयों की पार्टी है। वो भारतीय हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये आह्वान है कि हर जाति, हर समाज, हर वर्ग को जोड़ा जाए, चाहे वो किसी वर्ग से है। इसीलिए हमारी पार्टी का ये नारा है कि सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये पार्टी का नारा है जिसे पार्टी लेकर चलती है। और मैं इसके बारे में एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश करूंगा कि अभी हमारे कुछ समय पहले हमारी नई संसद का जो उद्घाटन हुआ है, उसमें कुरान का पाठ भी हुआ, बाइबल का पाठ भी हुआ, गीता का पाठ भी हुआ, वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी हुआ। तो वहाँ ये पाठ करके, ये सब अनुष्ठान करके हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक समुदाय की पार्टी नहीं है। कोई ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, वहाँ मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, मुस्लिमों का भी भारतीय जनता पार्टी में उतना ही स्वागत है जितना दूसरे वर्गों का है, जितना दूसरे धर्मों का है। तो सर, ये आपके आगे की क्या योजना है? देखिए, योजनाएं, अगर मैं राजनीति के बारे में बात करूं तो योजनाएं तो पार्टी के आला कमान बनाते हैं और उन्हीं की योजनाएं होती हैं। जैसे आने वाले समय में अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और तेलंगाना में जो चुनाव चल रहे हैं, उसमें पार्टी की तरफ से जो भी निर्देश रहेंगे उनको हम आगे मानेंगे। और अगर मैं बात करूं एक राइटर की, तो राइटर के लिए कोई योजना पूरी तरीके से तैयार नहीं होती है, कोई खाका ऐसा तैयार नहीं होता है कि राइटर को यही करना है। राइटर का काम है लिखना, तो जो भी लिखने के लिए आएगा मैं उसको लिखता रहूंगा और आगे भी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। मैं लिखता रहूंगा। मैंने अपने बारे में कई बार ये कहा है कि मैं लिखता रहूंगा, अंतिम सांस तक लिखता रहूंगा। जैसा कि आज हमारी मुलाकात हुई थी कॉमिक्स की दुनिया के काफी मशहूर व्यक्ति से, इसी के साथ धन्यवाद। मैं शर्मिली पोदार।